नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे डार्क मैटर पे। लास्ट एपिसोड में भी हमने डार्क मैटर के बारे में बताया था, लेकिन थोड़ा और सरल करके इसे समझते हैं कि डार्क मैटर, जिसे हिंदी में आदर्श पदार्थ कहा जा सकता है, ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। ये एक ऐसा पदार्थ है जिसे हम सीधे नहीं देख सकते, लेकिन इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के माध्यम से इसके अस्तित्व का अनुमान लगाते हैं। तो आइए इसे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं। क्या ब्रह्मांड में कुछ ऐसा भी है जो दिखता नहीं लेकिन पूरी सृष्टि को बांधे रखता है? क्या प्राचीन ऋषियों को डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का आभास था? क्या विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही एक ही सत्य की ओर संकेत कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग भाषा में? वैज्ञानिक दृष्टिकोण: डार्क मैटर एक ऐसा रहस्य पदार्थ है जो ना तो प्रकाश को अवशोषित करता है, ना परावर्तित करता है और ना ही उत्सर्जित करता है। इस कारण से इसे सीधे देख पाना संभव नहीं है। हालांकि इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण वैज्ञानिक इसके अस्तित्व का अनुमान लगाते हैं। 1920 के दशक में खगोलविदों ने देखा कि आकाशगंगाओं में तारे की गति इतनी तेज है कि केवल दृश्य पदार्थ के गुरुत्वाकर्षण के कारण वह आकाशगंगाओं में बंधे नहीं रह सकते। इसका मतलब था कि वहाँ कुछ आदर्श द्रव्यमान होना चाहिए जो अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण प्रदान कर रहा है। इसी आदर्श द्रव्यमान को डार्क मैटर कहा जाता है। गैलेक्सी की घूर्णन वक्र यानी रोटेशन कर्व्स, आकाशगंगा के बाहरी हिस्से में तारों की गति इतनी तेज होती है कि वे आकाशगंगा से बाहर निकल जानी चाहिए थी, लेकिन वे बंधी रहती हैं। ये संकेत देता है कि वहाँ अतिरिक्त आदर्श द्रव्यमान है। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग: जब प्रकाश किसी बड़े द्रव्यमान जैसे आकाशगंगा समूह के पास से गुजरता है तो वह मुड़ जाता है। कभी कभी यह मुड़ाव इतना अधिक होता है कि दृश्य पदार्थ इसे समझा नहीं सकता, जो डार्क मैटर की उपस्थिति का संकेत देता है। ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि यानी कि ब्रह्मांड के प्रारंभिक समय के विकिरण में जो छोटे छोटे उतार चढ़ाव हैं, जिनका विश्लेषण करके वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि डार्क मैटर ब्रह्मांड के द्रव्यमान का लगभग 27% हिस्सा बनाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क मैटर नए प्रकार के मौलिक कणों से बना हो सकता है, जो सामान्य पदार्थ के साथ केवल गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से परस्पर क्रिया करते रहते हैं। इनमें से एक संभावना है जो प्रोटॉन से 1 से 1000 गुना अधिक द्रव्यमान वाले कण हो सकते हैं। डार्क मैटर की तुलना आध्यात्मिक अवधारणा से, अव्यक्त या माया का सिद्धांत। भारतीय वेद और उपनिषदों में अव्यक्त शब्द का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है वह तत्व जो दिखाई नहीं देता लेकिन सब कुछ नियंत्रित करता है। भगवत गीता का अध्याय 7 और श्लोक नंबर 25 में कहा गया है कि नाहा प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावर्ता, अर्थात मैं अपनी योग माया से ढका हुआ हूँ, इसलिए सामान्य लोग मुझे देख नहीं सकते। यह अवधारणा डार्क मैटर से मिलती जुलती लगती है, लेकिन डार्क मैटर भी विज्ञान के अनुसार अदृश्य है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड की गति को प्रभावित करता है। वेदों और योग शास्त्र में प्राण का वर्णन है, जो हर जीव और पदार्थ में व्याप्त है, लेकिन जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते। डार्क एनर्जी एक आदर्श बल है जो ब्रह्मांड का विस्तार कर रही है, ठीक वैसे ही जैसे प्राण संपूर्ण जीवन शक्ति का आधार है। अब यहाँ पर जो डार्क एनर्जी है वो डार्क मैटर से निकलने वाला बल है, उसको ही यहाँ डार्क एनर्जी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अद्वैत वेदांत में कहा गया है कि ब्रह्म ही सब कुछ है, लेकिन हम उसे प्रत्यक्ष रूप में नहीं देख सकते। डार्क मैटर भी इसी प्रकार है। क्या हो अगर विज्ञान और अध्यात्म एक ही चीज को दो अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे हो? क्या ये संभव है कि प्राचीन ऋषियों ने ध्यान और साधना के माध्यम से उसी शक्ति का अनुभव किया जिसे आज विज्ञान डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रूप में देख रहा है? विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही इस बात को मानते हैं कि ब्रह्मांड में कुछ आदर्श शक्तियां कार्य कर रही हैं। वैज्ञानिक प्रयोगशाला में इन आदर्श तत्वों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि योग और ध्यान के माध्यम से ऋषि मुनियों ने इन शक्तियों को अनुभव किया होगा। दोस्तों, विज्ञान और अध्यात्म कोई विरोधी नहीं है, बल्कि एक ही सत्य को दो अलग अलग दृष्टिकोण से समझने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ विज्ञान प्रमाण मांगता है, वहीं अध्यात्म अनुभव की बात करता है, लेकिन दोनों इस बात को स्वीकार करते हैं कि कुछ आदर्श शक्तियां इस ब्रह्मांड को नियंत्रित कर रही हैं। अगर ये जानकारी आपको रोचक लगी हो तो आत्ममंथन चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।
क्या आप मानते हैं कि डार्क मैटर और आध्यात्मिक अवधारणा आपस में जुड़ी हुई है? तो अपने विचार कमेंट में साझा करें।